ईटीवी की खास पेशकश सदर ख्वाब की इस कड़ी में मैं शुएब रज़ा आप सभी का इस्तकबाल करता हूं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कई मौक़ों पर यह कहा है कि अल्पसंख्यक और ख़ास तौर पर मुस्लिम समुदाय के हाथों में हुनर है और वो ऐसा काम करते रहे हैं जिससे लोगों को फ़ायदा पहुंचता है। हाथों के इस हुनर को आगे बढ़ाने के लिए सरकार कई तरह की योजनाएं भी चला रही है, लेकिन क्या इन योजनाओं का फ़ायदा इन लोगों को मिल पा रहा है जिनके लिए ये योजनाएं चलाई जा रही है। आज सदर ख्वाब की इस कड़ी में हम कुछ ऐसे ही लोगों से मिलेंगे, उनसे बातचीत करेंगे और ये जानने की कोशिश करेंगे कि जो योजनाएं सरकार चला रही है क्या उन तक उसका फ़ायदा पहुंचता है। शाकिर गुजरात के अहमदाबाद के रहने वाले हैं, लेकिन शाकिर के हाथों की हुनरमंदी हर किसी को अपना दीवाना बना देती है। ये खूबसूरत सूट पिछले दिनों सूरजकुंड में लगे मेले में लोगों की निगाहें अपनी तरफ खींच रहे थे, तो शाकिर लोगों को ये बता रहे थे कि खुद अपने हाथों से बगैर किसी मशीन की मदद लिए उन्होंने डाई एंड टाई ब्लॉक प्रिंट इन पर की है, जो देखने में बेहद खूबसूरत लग रही है। सूरजकुंड मेले में घूमने के लिए हजारों की तादाद में लोग पहुंचते हैं, लेकिन इस मेले में बड़ी खासियत ये भी रही कि यहाँ देश के अलग अलग कोनों से आए अल्पसंख्यक कारीगरों की हुनरमंदी को पेश करने वाले ऐसे स्टॉल भी थे जो सबको बेहद भा रहे थे। खास बात इन लोगों की ये थी कि आज भी मशीन के दौर में ये लोग अपने पुश्तैनी काम को न सिर्फ बेहद उम्मीद के साथ पकड़े हुए हैं, बल्कि ये उन लोगों को चुनौती भी दे रहे हैं जो मशीनों के दम पर खुद को बहुत आगे समझते हैं। शाकिर की दुकान पर मौजूद कपड़ों को भी लोगों ने बेहद पसंद किया और इन्हें खरीदा भी, लेकिन जितनी मेहनत और मशक्कत करके वो इन्हें बनाते हैं उसके मुताबिक दाम मिलना थोड़ा मुश्किल होता है। शाकिर कहते हैं कि पूरा दिन लग जाता है एक पीस तैयार करने में। हमारे खासियत में से टाई एंड डाई करते हैं, जो बहुत सालों पहले बनाई जाती थी, हाथ से बांधी जाती थी, उससे डाइंग किया करते थे। जब ये मशीनरी नहीं थी, जब से ये हस्तकला द्वारा किया जाता था। आज भी वो हेरिटेज में आता है, आज भी काफ़ी लोग उससे प्रभावित होकर खरीदते हैं। ये हम देख रहे हैं कि बड़े अच्छे डिज़ाइन है, कितनी मेहनत लगती है इनको? ये काफ़ी मेहनत लगती है। जैसा एक पीस बनाना हो तो कम से कम एक दिन जाता है उसमें पूरा सूट बनाने के लिए। इस तरह होता है। सब हाथों से होता है, डाइंग भी हाथ से होती है। नो मशीनरी कहीं भी नहीं लगता उसमें। अच्छा, आपके जो बड़े थे जैसे मेरे दादा वगैरह यही कर रहे हैं। हम वंश परंपरागत काम है ये हमारा, वर्षों से कर रहे हैं। किस तरह से जो गवर्नमेंट की तरफ से या कैसे मदद आप लोगों को मिल पाती है? ये इस तरह जो एग्जीबिशन होते हैं सरकार द्वारा, इससे हम जो कारीगर लोग हैं, छोटे लोग हैं, ये जो हाथ से करने वाले, सरकार इसको काम को बढ़ावा देने के लिए हमको स्टॉल देती है और स्टॉल से हमें काफ़ी बेनिफिट मिलता है। जैसा हमारा प्रोडक्ट बाहर आती है, डायरेक्ट टू कस्टमर तक हम जाते हैं। शाकिर की तरह और भी कई लोग इस मेले में अपने हाथों से तैयार किए गए सामानों को लेकर आए थे। इन स्टॉल को लगाने में अल्पसंख्यक मंत्रालय की भी इनको मदद थी। इन हुनरमंद लोगों में ऐसे भी लोग थे जिन्होंने अपनी हुनरमंदी के दम पर न सिर्फ अपना एक मुकाम छुआ है, बल्कि उन्हें राज्य और केंद्र सरकार की तरफ से अवार्ड भी मिले हैं। फहमीदा अंसारी उत्तराखंड के काशीपुर से यहाँ आई थी। फहमीदा बेडशीट समेत कई सामान हाथों से तैयार करती है। फहमीदा कहती हैं कि अक्सर मेलों में ही उनके जरिए तैयार किया गया सामान बिकता है, लोगों को खूब पसंद भी आता है। हालांकि वो ये भी चाहती है कि हाथों से बने इन सामानों को और ज्यादा प्रमोट किया जाए। हमने यहाँ हैंडलूम बेड कवर का स्टॉल लगाया है। ये हाथ से बनता है, लेकिन आज भी मशीनरी के दौर में इसका बहुत क्रेज़ है। यहाँ लोग इसे बहुत पसंद करते हैं और आप लोग आते हैं अपने घरों पर या कहीं दुकान की इस तरह से? ये हम लोकल मार्केट में तो कम मिलता है। इसको स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट
सरकारी मेले लगाती है, गवर्नमेंट के फेयर लगाती है, उसमें से लेकर जाते हैं और वहीं इसकी सेल करते हैं। इसकी सबसे पहली खासियत तो ये है कि ये प्योर कॉटन है और हैंडमेड है, हाथ से बना हुआ है सारा, मशीन का इसमें कुछ भी नहीं है। अच्छा, सरकार किस तरह से प्रोत्साहित आप लोगों को करती है, क्या चीज़ें आप? सरकार हमें इस तरीके से प्रोत्साहित कर रही है कि हमें इस पे हमारी स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा लोन दिया जाता है इस उद्योग को बढ़ाने के लिए, और लंबा पीरियड देते हैं ताकि आराम से हम उसे वापस कर सकें। हमें भी इस पे लोन लिया था हमने 2014 में, 3 साल का पीरियड है जमा करने का। 80% जमा कर चुके हैं, 20% रह गया है, वो भी कर देंगे। हाथों से बना ये सामान हर किसी को पसंद भी आता है। खास तौर पर महिलाएं इस सामान को बहुत बेहतर तरीके से जानती भी है और इनकी कदर भी करती है। सरकार भी लगातार ये कहती है कि अल्पसंख्यकों के हाथों के हुनर को बढ़ावा देने के लिए वो लगातार कोशिश कर रही है। कई जगहों पर यह नजर आता भी है, लेकिन कई योजनाएं जो इन लोगों की तरक्की के लिए होती है वो जमीनी तौर पर इन तक सही पैमाने पर नहीं पहुंच पाती। लेकिन ये तमाम लोग फिर भी पूरी मेहनत के साथ काम करते हैं और कई बार ऐसी चीजों को इस्तेमाल में लाते हैं जिनको बेकार समझ लिया जाता है। तो अधूरा ख्वाब में वक्त तो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी अधूरा ख्वाब की कड़ी जारी रहेगी। नगीना के रहने वाले शमीम भी इन्हीं में से एक है जो लकड़ी पर की गई नक्काशी की वजह से लोगों के खास बने हुए हैं। सूरजकुंड मेले में ऐसे कई स्टॉल थे जिनमें रखे लकड़ी के सामान पर की गई नक्काशी मुगलई दौर की याद दिलाती है। शमीम कहते हैं कि वो तो 10 रुपए की लकड़ी को 200 रुपए तक बेचते हैं क्योंकि वो बेहद खूबसूरत कारीगरी इनमें करते हैं और इसकी कीमत बढ़ जाती है। ये काम उनके खानदान का पुश्तैनी काम है और वो भी इस विरासत को संभाले हुए हैं। इस सामान में ये खासियत है कि ये लकड़ी के टुकड़ों को हमने डॉलर में चेंज किया है, इसको खूबसूरत बनाकर, और ये सब इसमें ये कार्विंग किया है, ये ब्रास लगाया है, तब ये 10 रुपए की लकड़ी को हमने 200 रुपए में बनाकर बेचने की कोशिश की है। जी, सब ये सारा हैंडीक्राफ्ट का काम है और तकरीबन 100 साल से अधिक मुग़ल पीरियड से चला आ रहा है। और अभी जब से हिंदुस्तान आज़ाद हुआ तो इस काम में काफ़ी बढ़ोतरी हुई है, एक्सपोर्ट को बढ़ावा मिला है और लोकल मार्केट में काफ़ी डेवलपमेंट हुआ है। खानदानी काम है क्या चीज़ है? हमारा ख़ानदानी काम है। हम लोग पहले पाकिस्तान उधर हुआ करते थे, मुल्तान में होते थे। तो मुल्तान से जब बंटवारा हुआ हम लोग इधर आए और यहाँ आकर हमने इस काम को ज़िंदा रखा है। सरकार की तरफ से किस तरह से प्रोत्साहन मिलता है, क्या चीज़ें रहती हैं? सरकार की तरफ से हमें बहुत प्रोत्साहन मिलता है। हम यहाँ पर आए हैं, हमारे पास यहाँ आने के लिए हमें 500 रुपये पर डे हमें टीएडीए दिया जा रहा है और साथ ही है कि हमको जगह फ्री दी है और बराबर हमारी देखरेख की जाती है। और पसंद इस चीज़ को करते आए हैं, आज मशीनों का दौर है क्या चीज़? क्योंकि इस काम को लोग इसलिए भी पसंद कर रहे हैं कि ये काम लुप्त ना हो जाए, बंद ना हो जाए, इसलिए वो इसको परचेज़ करते हैं। और ये सामान हमारा जितना लाए थे लगभग 50% से ज़्यादा बिक चुका है। अब हम उम्मीद करते हैं तो सारा माल हमारा बिक जाएगा और यहाँ लोगों ने बहुत पसंद किया है और बहुत ख़रीद रहे हैं लोग इसको। लकड़ी पर की जाने वाली ये नक्काशी मुगल बादशाहों के दौर से जारी है। ताजमहल और लाल किले के अंदर की गई कारीगरी की झलक इन लोगों के हाथों से बनाई गई इन कलाओं में भी नजर आती है। शमीम की तरह मोहम्मद मतलूब भी अपने खानदान की विरासत को हाथों की हुनरमंदी के सहारे आगे बढ़ा रहे हैं। मोहम्मद मतलूब भी बिजनौर के नगीना के रहने वाले हैं, लेकिन वो दिल्ली रहते हैं। मोहम्मद मतलूब को कई अवार्ड मिल चुके हैं, जिनमें यूनेस्को और देश के राष्ट्रपति के जरिए दिया गया नेशनल अवार्ड भी शामिल है।
मोहम्मद मतलूब कहते हैं कि उनकी कोशिश रही है कि वो उस कला को अपने खानदान में जिंदा रखे, लेकिन आज के दौर में थोड़ा मुश्किल हो रहा है, क्योंकि भागती दौड़ती दुनिया में इस कला की कद्र तो है, लेकिन उतनी नहीं जितनी होनी चाहिए थी। मैं ये लकड़ी के अंदर जो इनले और नक्काशी होती है, जो बारीक मुगल वुड कार्विंग के नाम से जानी जाती है, जो कि लाल किले में, ताजमहल में, और बारीक जो नफासत वाले काम है जो मुग़ल लोग किया करते थे और पसंद करते थे, वही चीज़ मैं लकड़ी के ऊपर करता हूँ। और इसी के साथ साथ इनले वर्क भी होता है हमारा, जो छोटी छोटी आइटम हैं आपके जो आप देख भी रहे हैं यहाँ पर। और ये पार्टीशन है, 2002 में स्टेट अवार्ड मिला जो दिल्ली गवर्नमेंट ने दिया, और 2003 में नेशनल मेरिट अवार्ड मिला। उसके बाद 2005 में प्रतिभा पाटिल देवी जो राष्ट्रपति थी उस दौर में, उन्होंने नेशनल अवार्ड दिया। उसके बाद 2006 में इंटरनेशनल अवार्ड कहलाता है, यूनेस्को जो 7 देशों का होता है, वो मेरे को 2006 में मिला। मुनाफा तो उन चीज़ों में होता ही है मशीनी लाइन में, लेकिन इसमें भी है, हम जिस अंदाज से काम करते हैं। तो हमारे ये कॉटेज है, इंडस्ट्रीज सेंट्रल कॉटेज और राजीव गांधी हैंडीक्राफ्ट में शोरूम है, तो हमारा जो सामान हम पहुँचाते हैं तो हमारे फुल रेट मिलते हैं हमें अपनी मर्ज़ी के, कोई दिक्कत नहीं है, हमें कोई परेशानी नहीं होती। लेकिन यह है कि इतना ज़रूर है कि जितनी मेहनत होती है और तो वो लोगों को महंगा लगता है, क्या ये काम बहुत महंगा है। सूरजकुंड मेले में देश के अलग अलग हिस्सों से पहुंचे इन सभी हुनरमंदों को लोगों का खूब प्यार मिला और इनके सामानों को भी खूब पसंद किया गया। और बड़ी बात यह भी रही कि अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय ने इनके स्टॉल को यहाँ लगवाने में मदद की। लेकिन क्या आज के दौर में इन लोगों के सामने चुनौतियां बढ़ रही है? और क्या मशीन और फैशन के इस दौर में लोगों को हाथों से तैयार किया जाने वाला ये सामान अपनी ओर खींचता है? इस सवाल का जवाब जब जानने की कोशिश हुई तो मेले में घूमने आई महिलाएं इस बात पर मुहर लगाती दिखी कि वाकई इस सामान में कुछ अलग बात होती है, और ये बात इनके इस्तेमाल करने में भी नजर आती है। हमें साड़ी सूट जो हाथ हैंड वर्क है उसका ज़्यादा है देखने के लिए। क्या मतलब आज के ज़माने में भी इतना पसंद किया जाता है कि क्या खासियत रहती है आप लोगों को ज़्यादा तजुर्बा है खरीदारी का, क्या चीज़ है इसमें? जो हैंड वर्क है, जो हाथ से बना हुआ है, जैसे कश्मीर का एक कढ़ाई, कुछ होता है मशीन से, कुछ होता है हाथ से बना हुआ, तो प्रेफर करते हैं हाथ से बनी हुई चीज़ें जो हो, जो कारीगर बनाए हो। मैं देख रहा हूँ आप बनारस वाली साड़ियाँ देख रही हैं। हाँ जी। क्या चीज़ है, इनकी खासियत क्या होती है और क्यों पसंद इतनी? बहुत ग्रेसफुल होती है। इनकी ये है कि ये एवरग्रीन है। किसी भी फंक्शन में, किसी भी छोटा फंक्शन हो, बड़ा फंक्शन हो, ट्रेडिशन कायम रहता है और सबसे अलग हटके नज़र आता है। और हमारी जो पुरानी परंपराएं चली आ रही है बनारस के प्रति और ये सिल्क के प्रति, वो रहती हैं कि तो वैसे तो मशीनों से बनी हुई साड़ियाँ हाँ। आती है, लेकिन इनका जो लुक है, इनकी जो ग्रेस है, इनकी जो शाइन है, वो मशीनों के बराबरी नहीं कर सकती ये इनका। तो लोगों को भी खूब पसंद आता है ये सामान, लेकिन देश भर के कारीगरों की ये भी शिकायत है कि उनको उस तरह से आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं होती जिसके वो हकदार है, क्योंकि ये काम देश की विरासत के तौर पर वो लोग जिंदा रखे हुए हैं, लेकिन इसके दायरे को नहीं बढ़ाया जा रहा। अधूरे ख्वाब में वक्त हो चला है एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद भी अधूरे ख्वाब की कड़ी जारी रहेगी। खुर्जा के रहने वाले नदीम भी इसी तरह के काम से जुड़े हैं। उनके जरिए बनाए गए सामान की मांग देश के बड़े शहरों में भी खूब है, लेकिन वो कहते हैं कि उन्हें मदद मिलने में कई बार दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। पहले तो हमने प्लास्टर पेरिस की ये डाई बनाई प्लेन, उसके बाद में पेंसिल से सिंगरी बनाई, उसके बाद लोहे के नन्हे नन्हे निहन्ने होते हैं, उससे खुदाई करके ये हम गोवा की सिंगरी बनाते हैं। इस पर जो सबसे ज़्यादा बिकती है, कुल्हड़, मिल्क मग, बियर मग, फूलदान, मतलब हर आइटम पे हम ये ही बनाते हैं। कब से, क्या खानदानी काम है? ये हमारा खानदानी काम है। पहले हमारे पिताजी बनाते थे, वो ख़त्म हो गए, उसके बाद फिर अब मैं बनाता हूँ। हमारे बड़े भाई हैं, वो भी साथ इसके केमिकल बनाते हैं, जो ग्लेजिंग वगैरह, ये सब हाथों से होता है, मशीन से भी? मशीन से सादा बनता है, खुदाई का जो काम है वो सब हाथ से होता। कितना पसंद लोग
करते हैं उसको, क्या चीज़? सबसे ज़्यादा पसंद करती हैं प्लेन कप मग्गा जो होता हो तो मार्केट में मिल जाता है, ठेली पे ले लो, फुटपाथ पे ले लो, ये चीज़ मार्केटों में नहीं मिलती। अच्छा, इसके लिए एग्जीबिशन में ही आप करते हैं या आप दुकानें वगैरह? नहीं, एग्जीबिशन भी करते हैं और भी जाता, गोवा जाता। गोवा वगैरह जाते हैं। हाँ। सरकार की तरफ से हाँ। क्या, क्योंकि हाथ से काम होता है, उसको प्रोत्साहन देने के लिए कुछ होता है क्या? कुछ नहीं मिली आज तक। अच्छा। हाँ, ये दुकान भी इस बार हम निकले तो नजमा जी के यहाँ से सोर्स लगवाई, जब इन लोगों की दया हुई तो दुकान हमें इस बार मिली, नहीं हम धक्के ही खाते रहे। मेले में बनारस की साड़ियों की भी खूब धूम थी। बनारस के बुनकरों को लोगों में इसलिए भी ज़्यादा दिलचस्पी है क्योंकि खुद प्रधानमंत्री ने कई बार इन बुनकरों के काम को आगे बढ़ाने और मदद देने की बात कही है। लेकिन क्या असल में ऐसा होता भी है या सिर्फ योजनाओं की घोषणाएं करके इतिश्री कर ली जाती है? मेले में बनारसी साड़ियों के जरिए अपनी चमक बिखेरने वाले मोहम्मद दानिश कहते हैं कि जो बातें भी मीडिया में दिखाई देती है वो वहीं तक सिमट कर रह जाती है, असल में जमीन तक योजनाएं पहुंच नहीं पाती। नदीम शिकायत करते हैं कि जब बनारस के बुनकरों समेत देश के बुनकरों के लिए योजनाएं चलाई जा रही है तो फिर क्यों उन तक फायदा नहीं पहुंचता। बनारस की खासियत होती है पूरा काम हाथ से होता है, तो देख के भी आपको जो है इसकी जो है लुक वाइज और रिचनेस जो होती है वो देख के आपको मालूम चलेगी। ये साड़ी जो है एक साड़ी बनाने में 25 दिन 30 दिन लगते हैं, और बनारस का जो ये साड़ी है ये ट्रेडिशनल है, ये हमेशा से वहाँ चला, सालों से ये चल रहा है। पूरा काम हाथ से ही बनता है। अच्छा, किस तरह से आप लोगों को प्रोत्साहन मिलता है, क्या चीज़ें और क्या जितनी मेहनत होती है उस तरह से इसका मतलब फ़ायदा भी हो पाता है क्या चीज़? नहीं, जितनी मेहनत होती है उस हिसाब से तो जो है फ़ायदा नहीं मिल पा रहा हम लोगों को। हाँ। तो हुकूमत कैसे आप लोगों को आगे बढ़ाने की कोशिश करती है, क्योंकि हम देखते हैं कि बनारस के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी लगातार जिक्र करते हैं कि बुनकरों को हम फ़ायदा पहुँचा रहे हैं तमाम चीज़ें, तो क्या चीज़ें दरअसल है क्या? देखिए स्कीम तो बहुत सारी आती हैं, लेकिन जो है डायरेक्ट जो ज़रूरतमंद है उनके हाथ में नहीं पहुंच पाती। जो मीडिएटर हैं, जो सरकारी दफ्तर में बैठे हुए हैं, वो लोग तक ही पहुंच के जो है ख़त्म हो जाती है, जो ज़रूरतमंद है उन तक नहीं पहुंच पाती। हाँ, स्कीमें बहुत निकलती हैं लेकिन फ़ायदा नहीं मिल पाता। हाथों के हुनर की कदर है, इसको सब जानते हैं, लेकिन इसको आगे कैसे बढ़ाया जाए ये बड़ा अहम सवाल है। सरकार दावा भी करती है और इसमें भी कोई दो राय नहीं कि इस मामले में काम हो भी रहा है, लेकिन कुछ संस्थाएं अब इन लोगों के साथ जुड़ी है इनके काम को प्रमोट करने में और इनकी मार्केटिंग करने में। हनी अग्रवाल ऐसी ही एक सामाजिक कार्यकर्ता है जो इनके काम को समझती भी है और इस कोशिश में मेले के दौरान मौजूद रही ताकि इनकी खूबियों को बेहतर ढंग से लोगों तक पहुंचाया जा सके। हनी अग्रवाल कहती है कि यह काम देश में सदियों से होता रहा है, लेकिन वक्त गुजरने के साथ साथ ये जितना निखरा है उतना ही इस काम को लोगों ने भी पसंद किया है, लेकिन सही प्रमोट ना होने के चलते लोगों में इसकी दिलचस्पी नहीं बढ़ रही। मैं यहाँ पे ये जो हैंडमेड पॉटरी है इसको हम मार्केटिंग करने के लिए आए हुए हैं, क्योंकि मैंने देखा है इनकी फैक्ट्रीज़ में जाके ये लोग हाथ से बनाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं, लेकिन इनको मार्केट में इतनी वैल्यू नहीं मिल पाई है अभी, तो हम लोग इनके प्रोडक्ट्स को प्रमोट करने के लिए यहाँ पे आए हुए हैं। किस संस्थान से जुड़ी हुई है? मेरा अमोर फाउंडेशन है, चैरिटेबल ट्रस्ट, उसमें हम गरीबों की, बच्चों की, महिलाओं की हेल्प करते हैं, वोकेशनल ट्रेनिंग भी देते हैं। इस चीज़ को लेकर, क्योंकि आप लगातार काम करती रही है और इनके साथ जुड़ी रही है, कैसे देखती है आज के दौर में, क्या अभी भी हाथों से जो काम होता है उतना पसंद किया जाता है? हाँ, हाथों से बने हुए काम को पसंद तो बहुत किया जाता है, बशर्ते उसको प्रमोट किया जाए सही तरीके से और इन लोगों को पता हो कि किस रास्ते पे चलना है। अभी इन लोगों को प्रॉपर गाइडेंस की कमी है, तो हम लोग कोशिश करते हैं कि जितने से ज़्यादा इन लोगों को गाइड कर सकें। इस तरह के जो काम है मैं देखता हूँ कि उसमें ज़्यादातर अल्पसंख्यक लोग जुड़े, हाँ जी जी, प्रधानमंत्री भी कहते हैं कि भाई मुस्लिमों के हाथ में ना हुनर होता है। बिल्कुल होता है। क्या देखती है कि कितना ज़्यादा इनको प्रमोट करने की ज़रूरत है और क्या चीज़? मेरे को लगता है कि अगर इनको प्रमोशन अगर अच्छा मिल जाए, गाइडेंस अच्छा मिल जाए, थोड़ा जो पैसे की कमी है उसके लिए इनको फंड्स मिल जाएं, तो ये बहुत कुछ अच्छा कर सकते हैं, जिससे हमारी इंडिया की इकोनॉमी में भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट होगा। अक्सर ये सभी सामान हमें मेलों में ही नज़र आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है कि इनकी मांग मेलों के अलावा नहीं की गई।
बल्कि मांग तो है, लेकिन लोगों को इसकी सही जानकारी नहीं मिल पाती। अगर कोशिश करके इन सामानों की खूबियों को लोगों के सामने लाया जाए और जितना मेहनत इनको बनाने में की जाती है उतना दाम इन लोगों को मिले तो यकीनन इन हुनरमंद लोगों को इससे बेहद फायदा हो सकता है। हम ये भी नहीं कहेंगे कि हुकूमत ने इसके लिए कदम नहीं उठाए, बल्कि यहाँ योजनाओं में पारदर्शिता लाने की बात है, ताकि जो काम सरकार इन लोगों के लिए योजनाएं चलाकर करती है उसका सीधा और सही फायदा इन लोगों तक पहुंच जाए। तो आज के ज़माने में भी हाथों की हुनरमंदी की कद्र है और लोग इसको बेहद पसंद भी करते हैं, लेकिन सोचना यहाँ सरकार को ये होगा कि जो योजनाएं उनकी तरफ से चलाई जा रही है कम से कम उसका पूरा फ़ायदा इन लोगों तक पहुँचे, ताकि ये अपने काम को और ज़्यादा बेहतर कर सके और इसको आगे बढ़ा सके। फिलहाल आज के अदर ख्वाब की इस कड़ी में इतना ही। मुझे और मेरी पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। फिर मुलाकात होगी नई कड़ी के साथ। देखते रहिए ETV न्यूज़।